हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्री इंट्रा और पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर के बारे में। जितनी भी सर्जरीज होती है उनके अंदर जो नर्स के रोल होते हैं उनको हम लोग तीन टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। प्री ऑपरेटिव यानी कि ऑपरेशन से पहले वाला फेज़, इंट्रा यानी कि ऑपरेशन के दौरान जो फेज़ चलता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर यानी कि ऑपरेशन के बाद रिकवरी फेज़ के अंदर नर्स के क्या रोल होते हैं। स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर: the patient care begins when the decision for the surgery therapy and ends when the patient is transferred to operation table। जो प्री ऑपरेटिव केयर होता है ना, वो स्टार्ट होता है ऑपरेशन या सर्जरी के डिसीजन से लेकर ऑपरेशन टेबल तक, जब तक पेशेंट को नहीं ले जाया जाता उसके अंदर जो फेज होता है उसको बोलते हैं प्री ऑपरेटिव केयर। नेक्स्ट आता है इंट्रा ऑपरेटिव केयर। This phase begins when the patient is placed on operative table। यानी कि ये जो फेज होता है वो स्टार्ट होता है जब पेशेंट को ऑपरेशन टेबल पे ले जाया जाता है, एंड एंड्स व्हेन द पेशेंट इज ट्रांसफर्ड टू द रिकवरी रूम आफ्टर ऑपरेशन। यानी कि ये जो फेज होता है ये ऑपरेशन से लेकर रिकवरी रूम तक के बीच का फेज होता है। नेक्स्ट है पोस्ट ऑपरेटिव केयर। This phase starts when the patient is transferred to recovery room from the OT and ends when the patient is discharged from the hospital। ऑपरेशन के बाद जो रिकवरी फेज होता है जिसके अंदर पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाता है, उस फेज को, कंप्लीट फेज को हम लोग बोलते हैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे वन बाय वन कि इन सारे केयर के अंदर नर्स के क्या क्या रोल होते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। जो प्री ऑपरेटिव नर्सिंग फेज होता है या नर्सिंग केयर होता है उसके अंदर नर्स के क्या क्या रोल होते हैं उनकी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले, बिफोर सर्जरी पेशेंट इज एडवाइज टू टेक 2 आवर्स स्लीप एट डे टाइम एंड 8 आवर्स स्लीप एट नाइट। यानी कि जो पेशेंट को प्रोवाइड करनी है प्रॉपर स्लीप ऑपरेशन से पहले। नेक्स्ट है इनकरेज द पेशेंट टू टेक बैलेंस डाइट। पेशेंट को इनकरेज करना है कि वो बैलेंस डाइट को ऑब्टेन करे, एंड इंक्लूड कैरल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट, मिल्क एंड एडिक्वेट फ्लूइड। इन सभी चीज़ों का भी ध्यान रखना है। क्लीनिंग शेविंग ऑफ ऑपरेटिव साइट। जो भी ऑपरेटिव साइट है जहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा उसको क्लीन करना है, शेव करना है। इट्स सराउंडिंग बाय द हेल्प ऑफ एंटीसेप्टिक लोशन, और एंटीसेप्टिक लोशन के हेल्प से उसको क्लीन करना है। नेक्स्ट है बिफोर ऑपरेशन प्रोवाइड नाइट मील टू द पेशेंट एंड आफ्टर 10 p.m. इन्फॉर्म पेशेंट टू कीप हिम नील ओरली सो द GI tract it should be empty to prevent post operative nausea vomiting, because vomiting can be result in aspiration of lung। इस पॉइंट का मतलब है कि पेशेंट को ऑपरेशन से एक दिन पहले नाइट में लंबे समय तक डाइट नहीं खानी है या कोई भी फूड इनटेक नहीं करना है, ताकि जो GI ट्रैक है यानी कि जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है पूरा, वो पूरा एम्प्टी रहे, ताकि पोस्ट ऑपरेटिव सीक्रेशंस होते हैं जैसे कि नौशिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, वो देखने को ना मिले ऑपरेशन के बाद। नेक्स्ट पॉइंट है जाइलोकेन सेंसिटिविटी टेस्ट। जाइलोकेन सेंसिटिविटी टेस्ट जो होता है वो करवाया जाता है ये पता करने के लिए कि कोई भी एनेस्थेटिक ड्रग जो दी जाएगी ऑपरेशन से पहले या ऑपरेशन के दौरान पेशेंट को, उससे पेशेंट को किसी भी तरह की कोई एलर्जी या फिर उसका कोई कॉम्प्लिकेशन देखने को ना मिले, इसलिए करवाया जाता है। जाइलोकेन सेंसिटिविटी टेस्ट जो है वो यहाँ पर परफॉर्म करना है। इसके अलावा एडमिनिस्टर एनीमा। अगर पेशेंट ने नाइट में मील खाया है और अगर GI ट्रैक जो है वो एम्प्टी नहीं है तो एनीमा या फिर सोप वाटर एनीमा यहाँ पर दिया जाएगा। इन द मॉर्निंग बिफोर ऑपरेशन एनीमा शुड बी गिवन। यानी कि ऑपरेशन से पहले मॉर्निंग में एनीमा जो है वो पेशेंट को लगाने का काम होता है नर्स का। रिमूवल ऑफ कॉस्मेटिक्स। जो भी कॉस्मेटिक्स होते हैं बिफोर ऑपरेशन, रिमूव नेल पॉलिश, जैसे नेल पॉलिश, लिपस्टिक, बिकॉज इन सबको रिमूव करना है कॉस्मेटिक्स को, बिकॉज इन OT सर्जन एंड नर्स, ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो सर्जन और नर्स होते हैं विल ऑब्जर्व द स्किन, लिप एंड नेल फॉर द साइन ऑफ साइनोसिस। तो साइनोसिस के साइन को प्रिडिक्ट करने के लिए जो भी कॉस्मेटिक्स है उनको रिमूव करना है। साइनोसिस का मतलब होता है ऑक्सीजन लेवल की डेफिशिएंसी, जो कि ब्लूइश लिप्स और ब्लूइश नेल से देखने पर पता चलती है। नेक्स्ट है एडमिनिस्टर एट्रोपाइन सल्फेट टू रिड्यूस्ड पोस्ट ऑपरेटिव सीक्रेशन। एट्रोपाइन सल्फेट को एडमिनिस्टर करना है ताकि जो पोस्ट ऑपरेटिव सीक्रेशन है वो कम से कम देखने को मिले।
नेक्स्ट है सीडेशन फॉर साउंड स्लीप। सीडेशंस जो मेडिकेशंस होती है साउंड स्लीप के लिए वो प्रोवाइड करनी है पेशेंट को। सेंड द पेशेंट टू द ओटी विथ ऑल रिकॉर्ड्स ऑन अ व्हील चेयर एंड स्ट्रेचर। सो स्ट्रेचर और व्हील चेयर जिस पर भी आप पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में भेजें उस पर जितने भी रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स होते हैं सारे टेस्ट उन सब के साथ भेजना होता है पेशेंट को। नेक्स्ट, तो ये तो थे हमारे पास प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर के पॉइंट्स। अब हम लोग बात करेंगे इंट्रा ऑपरेटिव केयर के बारे में। सो रिसीव द पेशेंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट बाय आस्किंग द पेशेंट नेम और बैंड ऑल रिकॉर्ड्स। सो पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन करना है, उसके नेम और रिकॉर्ड्स को पूरे तरीके से रीड करना है नर्स को। चेक द पेशेंट जनरल प्रिपरेशन फॉर सर्जरी। जितनी भी जनरल प्रिपरेशन होती है सर्जरी की पेशेंट से रिलेटेड उन सभी को चेक करना नर्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। पेशेंट शुड बी ट्रांसफर्ड टू ऑपरेशन टेबल। इन सारे प्रोसीजर्स के बाद पेशेंट को ऑपरेशन टेबल पर ट्रांसफ़र करना है और टीआरपी और बीपी को मॉनिटर करते रहना है ऑपरेशन के दौरान। द सर्जिकल साइट शुड बी एडिक्वेटली सीन। जो सर्जिकल साइट है जहाँ पर सर्जरी परफॉर्म की जाएगी वो प्रॉपरली सीन होनी चाहिए। पेशेंट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंजरीज। पेशेंट को जितनी भी इंजरीज है उनसे प्रोटेक्ट करना है। इंश्योर पेटेंसी ऑफ आईवी लाइंस एंड ट्यूब्स। आईवी लाइंस और ट्यूब्स प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं ये भी नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। चेक ऑल आर्टिकल्स दैट आर स्टेराइल और नॉट। सारे आर्टिकल्स जो है वो स्टेराइल है या नहीं है वो सब आप वो सब चेक करना नर्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। At the end of operation, count each piece of instrument, lines, sponge and stretcher। यानी कि ऑपरेशन के एंड में जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उन सबको कैरी करना नर्स का रोल होता है। If needed specimen are to be preserved and sent it to the laboratory after labeling। यानी कि जो भी प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जैसे कि यूरिन स्टूल अगर उन सब की लेबोरेटरी टेस्ट करवाने की ज़रूरत है ऑपरेशन के बाद तो उनको प्रिजर्व करना है लेबलिंग के साथ और जो लेबोरेटरी है वहाँ पर ट्रांसफ़र करना है। ट्रांसफ़र द पेशेंट फ्रॉम ओटी टू रिकवरी रूम। ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद नर्स का ये रोल है कि वो ऑपरेशन थिएटर से रिकवरी रूम में जो पेशेंट है उसको ट्रांसफ़र करें एंड हैंड ओवर द पेशेंट टू रिकवरी रूम। यानी कि जो पेशेंट है उसको रिकवरी रूम वालों को हैंड ओवर करें। सो ये तो था हमारे पास इंट्रा ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर के बारे में। सो मॉनिटर द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ऑपरेशन के बाद मॉनिटर करना है कॉन्शियसनेस लेवल ऑफ पेशेंट, स्किन कलर और उसकी जो भी सर्जिकल ड्रेसिंग है ब्लीडिंग और सॉकेज को भी मॉनिटर करना है। यानी कि सर्जिकल साइट पे अगर कोई ब्लीडिंग है तो उसे भी प्रिवेंट करना है और प्रोटेक्ट करना है। प्रोवाइडिंग सेफ एंड कंफर्टेबल पोजीशन। पेशेंट को एक सेफ और कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करनी है सच एज सुपाइन पोजीशन एंड टर्न्स हेड वन साइड प्रिवेंट पोस्ट ऑपरेटिव सीक्रेशन। और जो पेशेंट का हेड है उसको वन साइड आपको करना है ताकि जो भी पोस्ट ऑपरेटिव सीक्रेशंस है वो कम से कम हो। चेक फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड मेंटेन इनपुट एंड आउटपुट चार्ट। फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को आपको मॉनिटर करना है और इनपुट आउटपुट चार्ट को मेंटेन करना है। पेशेंट इज इनकरेज टू डीप ब्रीथिंग। पेशेंट को इनकरेज करना है डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग एक्सरसाइजेस के लिए टू प्रिवेंट लंग कॉम्प्लिकेशन ताकि पेशेंट को कोई भी लंग कॉम्प्लिकेशन देखने को ना मिले। इनकरेज पेशेंट टू डू पैसिव एंड एक्टिव एक्सरसाइजेस। जो भी एक्टिव और पैसिव एक्सरसाइजेस होती है उन सबको पेशेंट को करने के लिए इनकरेज करना है आपको। कवर पेशेंट विद बेडशीट इन समर एंड विद ब्लैंकेट्स इन विंटर। यानी कि जो पेशेंट है उसको समर्स के अंदर बेडशीट के साथ कवर करना है उसको प्रोवाइड करवानी है और विंटर्स के अंदर ब्लैंकेट्स प्रोवाइड करने हैं। पेशेंट हाइजीन इज़ टू बी मेंटेन प्रॉपरली। जो भी पेशेंट की हाइजीन है उसको प्रॉपरली मेंटेन करना है। असेस द वाइटल साइंस इन 6 आवर्स। हर 6 घंटे के अंदर असेस करने हैं वाइटल साइंस को। द ड्रेसिंग शुड बी चेंज डेली। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑल प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस एज फिजिशियन ऑर्डर्ड। जितनी भी फिजिशियन ने जो मेडिकेशंस को प्रिस्क्राइब्ड किया है उन सबको प्रॉपरली टाइम पर प्रॉपर डोज के साथ एडमिनिस्टर करना है पेशेंट को। मेंटेन पेशेंट यूरिन एंड स्टूल एलिमिनेशन स्टेटस। जो भी यूरिन और स्टूल एलिमिनेशन स्टेटस है उसको मेंटेन करना है। नेक्स्ट पॉइंट है पेशेंट शुड बी इनकरेज टू टेक पार्टिसिपेट इन डेली लिविंग एक्सरसाइजेस।
यानी कि जो भी डेली पार्टिसिपेशन की एक्टिविटीज़ है उन सबको प्रॉपरली पेशेंट कर पा रहा है या नहीं, उसको इनकरेज करना है और उसको क्या बोलते हैं ऑब्जर्व करना है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट इज़ गिवन टू द पेशेंट, पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट करना है। एजुकेट पेशेंट फैमिली, पेशेंट की जो फैमिली है उसको एजुकेट करना है अबाउट हाइजीन और जो भी कंटिन्यू ट्रीटमेंट चलेगा उसके बारे में। अवॉइड हैवी लिफ्टिंग, अवॉइड एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट, रेगुलर चेकअप्स और एडिक्वेट रेस्ट और स्लीप। इन सारे पॉइंट्स के बारे में पेशेंट को और पेशेंट की फैमिली मेम्बर्स को अच्छे से समझाना है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। और अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल NSG लाइब्रेरी से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।